Assalamu alaikum, myself Mohammad Zishan. Here I am going to discuss the genes involved in cancer. First of all, what is cancer? कैंसर क्या होता है? ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जो डिफरेंट जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है। क्योंकि कैंसर की डेवलपमेंट में बहुत सी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, तो यहाँ हम जीन्स की डिफरेंट टाइप्स और उनके इफ़ेक्ट देखेंगे कि जीन की म्यूटेशन या अल्ट्रेशन से किस तरह कैंसर होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन कैंसर। 4 types हैं mainly: oncogenes, tumor suppressor gene, DNA repair genes and epigenetic regulators. Next slide is oncogenes. oncogenes क्या होता है? ये ऐसे जीन्स हैं कि अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए या ओवर एक्सप्रेस हो जाए तो ये सेल प्रोलिफरेशन को प्रमोट करते हैं, मीन्स के सेल की डिवीजन को बढ़ा देते हैं, और इसके साथ साथ सेल अपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, अपोप्टोसिस को कम कर देते हैं और इस तरह कैंसर काज होता है। फॉर एग्जांपल KRAS, EGFR और HER2। नेक्स्ट स्लाइड इज़ KRAS जीन। अब इस जीन की म्यूटेशन एक कॉमन काज है बहुत से कैंसर में, इंक्लूडिंग पेंक्रियाटिक, कोलोरेक्टल एंड लंग कैंसर। जो म्यूटेंट KRAS है वो सेल सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है और सेल की ग्रोथ और सर्वाइवल को प्रमोट करता है। नेक्स्ट स्लाइड इज़ EGFR एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। अब इसकी म्यूटेशन भी बहुत सी तरह के कैंसर काज करती है, ख़ास तौर पर कैंसर एंड लंग कैंसर। जो EGFR म्यूटेटेड EGFR है वो सेल ग्रोथ और सर्वाइवल को ही प्रमोट करता है, लेकिन KRAS सेल सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करती थी तो सेल ग्रोथ करवाती थी, लेकिन ये डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करके सेल ग्रोथ करवाती है। नेक्स्ट HER2 ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2। इसकी ओवर एक्सप्रेशन ब्रेस्ट और ओवेरियन में देखी गई है और ये भी सेल सिग्नलिंग पाथवे की एक्टिवेशन से ही प्रोलिफरेशन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट स्लाइड इज़ ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सुप्रेसर जीन एक तरह से सेल ग्रोथ में ब्रेक्स की तरह काम करता है। इनका काम है कि सेल डिवीजन को कंट्रोल में रखना। किसी भी वजह से ट्यूमर सप्रेसर जीन की डिलीशन या म्यूटेशन हो जाए तो ये अपना फंक्शन लूज़ कर देती हैं और सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाती है। इसमें जनरली P53, RB1 और P10 इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट TP53, इन्हें अक्सर गार्डियन ऑफ द जीनोम भी कहते हैं। P53 की म्यूटेशन डिफरेंट तरह के कैंसर में नज़र आती है और ये एपोप्टोसिस, DNA रिपेयर और सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी और कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड इज़ RB1 रेटिनोब्लास्टोमा 1। RB1 की म्यूटेशन रेटिनोब्लास्टोमा और अदर कैंसर काज करती है। आमतौर पर RB1 सेल साइकिल को रेगुलेट करती है। किस तरह रेगुलेट करती है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं उनको इनहिबिट करके, लेकिन जब म्यूटेशन होगी तो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और कैंसर काज करेंगे। नेक्स्ट P10 फॉस्फेटेज एंड टेंसिन होमोलॉग। अब जो P10 है वो सेल ग्रोथ रेगुलेटरी पाथवे को इनहिबिशन करवाती है, लाइक P13 के AKT और mTOR सिग्नलिंग। और अगर P10 में म्यूटेशन होगी तो इन पाथवेज की हाइपर एक्टिवेशन होगी और कैंसर काज हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड इज़ DNA रिपेयर जीन्स। ये जीन्स DNA डैमेजेस की रिपेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं और सेल की जीनोमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रखते हैं, लाइक BRCA1 एंड BRCA2, मिसमैच रिपेयर जीन MLH1 एंड MSH2। नेक्स्ट BRCA1 एंड BRCA2, इन दोनों की म्यूटेशन आमतौर पर
हेरिडेटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर काज करती है। ये जीन डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक्स की रिपेयरिंग करवाते हैं। अब अगर इनमें म्यूटेशन होगी तो डीएनए रिपेयरिंग नहीं होगी, होने से डीएनए में म्यूटेशन होगी और इससे कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है मिसमैच रिपेयर जीन्स MLH1 MSH2। इनकी म्यूटेशन HNPCC और अदर कैंसर से लिंक है। मिसमैच रिपेयर जीन डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होने वाली एरर्स को रिपेयर करती है और जीनोमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। नेक्स्ट इज़ एपिजेनेटिक रेगुलेटर्स। कैंसर की एक बहुत बड़ी काज जीन एक्सप्रेशन में चेंजिंग है। अब ये चेंज डीएनए मिथाइलेशन से भी हो सकता है और हिस्टोन मॉडिफिकेशन से भी हो सकता है। तो इस तरह इसकी दो टाइप्स हैं, DNMTs, HDACs यानी कि डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज और हिस्टोन डीएसिटाइलेज। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज? DNMTs क्या होता है? ये डीएनए में मिथाइल ग्रुप की एडिशन करवाता है, एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है और जीन स्लाइसिंग करवा देता है। और अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन की हाइपर मिथाइलेशन हो जाए तो वो कैंसर काज कर सकते हैं। नेक्स्ट, HDACs हिस्टोन डी एसिटाइलेसिस। ये भी एक कैटलिस्ट है, लेकिन ये ग्रुप एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करवाता है और हिस्टोन प्रोटीन से इसकी क्रोमैटिन कंडेंसेशन और ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन होती है और कैंसर काज हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड। जीन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैंसर की डेवलपमेंट में। डिफरेंट तरह के जीन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और अगर हम इनके रोल या फंक्शन को समझ लेंगे कि कौन सा जीन किस तरह से इन्वॉल्व है कैंसर की डेवलपमेंट में, तो हम इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आसानी से और इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। जब हम इनके मैकेनिज़्म और पाथवे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ड्रग्स बना सकेंगे जो कि एग्जैक्ट डिफेक्टिव पार्ट पर इसको रोक सकें। दैट्स इट, थैंक यू।